सियासत के इस खेल में चालें बड़ी गहरी होती हैं। कभी ताज बदलते हैं तो कभी कुर्सियां ही ठहरी होती हैं। पटना से दिल्ली तक एक नया सियासी सफर शुरू होने वाला है। सवाल यह है, क्या ये नया प्रयोग है या बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खेल होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंतर्कथा और मैं हूं संजय चौहान। बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी और चौंकाने वाली खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पटना से दिल्ली की ओर कदम बढ़ाते दिख रहे हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की तैयारी कर चुके हैं और उनका नामांकन भी हो चुका है। 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के साथ ही बिहार की सियासत में एक नया सस्पेंस पैदा हो गया है। दरअसल सवाल सिर्फ राज्यसभा का नहीं है। सवाल यह है कि क्या बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खेल शुरू हो चुका है। बिहार हमेशा से भारतीय राजनीति की प्रयोगशाला रहा है। जेपी आंदोलन से लेकर मंडल राजनीति तक यहाँ से निकले प्रयोगों ने पूरे देश की राजनीति की दिशा बदली है। लेकिन अब जो प्रयोग सामने आ रहा है वह शायद सबसे अलग और सबसे चौंकाने वाला है, क्योंकि भारतीय राजनीति में एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री का पद बेहद ताकतवर माना जाता है। कई बार तो मुख्यमंत्री का प्रभाव केंद्रीय मंत्री से भी ज्यादा होता है। ऐसे में सिर्फ राज्यसभा का अनुभव लेने के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ना राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर रहा है। कुछ विपक्षी नेता इसे भाजपा के सामने जदयू का सरेंडर बता रहा है, तो कुछ राजनीतिक जानकारी से नीतीश कुमार की नई रणनीति मान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस फैसले से जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इतिहास गवाह है कि जनता दल से निकली कई पार्टियां समय के साथ कमजोर पड़ गई या खत्म हो गई। ऐसे में नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से पीछे हटते हैं तो पार्टी की कमान कौन संभालेगा, यह सवाल और भी बड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की। नीतीश कुमार के बाद बिहार की कमान किसके हाथ में होगी। पार्टी में फिलहाल ऐसा कोई मजबूत चेहरा नजर नहीं आता जो उसकी जगह पूरी संभाल सके। हालांकि उनके बेटे निशांत कुमार का नाम चर्चा में जरूर है, लेकिन वे अभी तक सक्रिय राजनीति से दूर रहे। इधर एक और दिलचस्प संयोग भी सामने आ रहा है। नीतीश कुमार हाल ही में 75 साल के हो चुके हैं और भाजपा में 75 साल के बाद नेताओं को सक्रिय राजनीति से पीछे करने की चर्चा अक्सर होती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार भी अब खुद को धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से अलग कर